उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर छायाचित्र प्रदर्शनी एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। कामाक्षा देवी इंटर कॉलेज कमासीन भीटी पुरे नैन चकवड़ कुंडा प्रतापगढ़ में 19 तारीख से 21 तारीख तक चल रहा कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ सहायक प्रशांत मिश्र ने किया। इस आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे, शैलेंद्र कुमार मिश्र, रमाकांत यादव, निर्भय प्रजापति, पत्रकार राम ब्रह्म, अरविंद मिश्र, सूर्य प्रताप सिंह, प्रभाकर ओझा, अश्लेषा अन्वेषा, राम कैलाश, अशोक नारायण, त्रिभुवन प्रसाद, अमित कुमार, पंकज एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर राम कैलाश पाल, कॉलेज के प्रबंधक शिवेंद्र प्रताप सिंह व प्रधानाचार्य दिवाकर मिश्रा। कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करने का उद्देश्य, क्योंकि हमें कार्यक्रम कहीं न कहीं तो करना ही था। अब हमें जहाँ थोड़ा सहज लगता है, जहाँ का स्टाफ हमें कोऑपरेट करने को तैयार हो जाता है और मैं जाके वहाँ निरीक्षण करता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ कि उत्साह कितना है बच्चों में, वहाँ के स्टाफ में, प्राथमिकता उसी को देता हूँ। और न तो कार्यक्रम कहीं न कहीं करना ही रहता है। तो ये इसी तारीख पर प्रतिवर्ष होता है या केवल हाँ, बार हो रहा है? जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है तो विश्व धरोहर सप्ताह पूरे विश्व में 19 से 25 नवंबर मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और ये जो कार्यक्रम है, इसके मनाने का उद्देश्य ये है, ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य है कि जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारी विरासत हैं, उसके संरक्षण के प्रति लोगों में उस जागरूकता उत्पन्न करें, उनके महत्व से पीढ़ी को मतलब अवगत कराएं, हाँ, प्राचीन धरोहर से, और उनके रखरखाव के बारे में उनको कुछ बताएं कि कैसे इसका रखरखाव किया जा सकता है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कुछ हमारा जो प्राचीन इतिहास है उससे कुछ सीख सके। इस कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य जी का, प्रबंधक जी, शिक्षकों का सहयोग देखने को मिला। अच्छा रहा कार्यक्रम। तो आपने यहाँ बच्चों पर ऐसा क्या विषय प्रस्तुत किया कि बच्चे आने वाले समय प्रेरित हों आपके विषय वस्तु से? हमारे जो विषय वस्तु थी, मैं यहाँ जो प्रदर्शनी लगाया था उसमें आपके प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और के आधुनिक काल तक की जो पूरा सामग्रियाँ थी, स्मारक थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उनको मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, उनकी छायाचित्र लगाया। और इसके लिए मैं अपने इस आपके जनपद के जो प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे निर्झर जी, जो स्वयं एक पुरातत्वविद ही हैं, उन्होंने एक अपने मेहनत से एक म्यूजियम की स्थापना कर रखा है, निर्झर प्रतापगढ़ी लोक कला संग्रहालय वगैरह। हाँ, देखा है ना आपने। तो उनको मैंने विशेष तौर पर इसलिए आमंत्रित किया कि चूँकि वो व्यक्ति इससे बहुत जुड़ा हुआ है और इनके महत्व को पूरी तरह से समझते हैं, तो वो अपने माध्यम से इन बच्चों को समझाएं कि इनका क्या महत्व है। और उन्होंने बाखूबी उस बात का निर्वहन किया। उन्होंने बताया कि इनका कितना महत्व है। जैसे आप चले जा रहे रास्ते में, आपके पैर के नीचे कोई मिट्टी का बर्तन मिलता है तो आप उसको लात मारते हुए निकल जाते हैं, लेकिन ज़रा उसको उठा के देखो तो उसमें आपका इतिहास छिपा हुआ मिल जाता है कभी कभी। तो आपका कहने का मतलब कि प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान में परिलक्षित करके बच्चों में जागरूकता पैदा, क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति हमारे समझ से, जब आप अपने अतीत को नहीं समझेंगे तो आप फिर भविष्य की निर्माण कैसे करेंगे? अतीत को समझना जरूरी है भविष्य निर्माण के लिए। इसलिए हमारी समझ धरोहर को सजाना, उसको संरक्षित करना, उनके बारे में, उनके महत्व से अवगत कराना बच्चों को। और यहाँ बच्चे नहीं जो इस विषय का मर्मज्ञ ना हो, जो इस विषय में रुचि न रखता हो, उनमें भी रुचि पैदा करना। क्योंकि हमारा जो जनपद है, हमने जो अनुभव किया है, हमने प्रतापगढ़ जनपद में PhD किया है, प्रतापगढ़ जनपद का पुरातत्व। विद्यार्थी जीवन में 2000 मेरी थीसिस कंप्लीट हुई। मैंने जो अनुभव किया, मैं सर्वे किया साइकिल से घूम घूम कर, मैंने देखा यहाँ का हर तीसरा गांव पुरातात्विक है। हर तीसरे गांव में हमारी पुरानी बस्ती बसी हुई है। और इस समय जो ये मतलब विकास क्रम चल रहा है, रोड बन रही है, तालाब खोदे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, इससे जो हमारी पुरानी धरोहरें वो नष्ट हो रही हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है पुरातत्व विभाग का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करें और उन स्थलों को जो अब लुप्त प्राय के कगार पहुँच गए उनको हम अपने एक रिकॉर्ड में शामिल कर लें। बिहार ब्लॉक एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर भी पुरातत्व संबंधी कुछ
अवशेष आपको देखने को मिलेगा अगर प्रयास करेंगे तो। यहाँ बिहार ब्लॉक है, वहाँ पर आज राजकीय कॉलेज स्थापित है उस समय, तो वहाँ पर भी हमारी टीम, मीडिया की टीम गई, तो मैंने कई बार मुद्दों को उठाया था। तो आपके प्रतापगढ़ के पीयूष कांत शर्मा जी वगैरह वो लोग आए थे, तो क्या उस ओर भी आपका ध्यान गया है क्या? अब जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में करीब 6-7 बार उसका निरीक्षण कर चुका हूँ। मैं शासन को अवगत भी करा चुका हूँ। अभी 3-4 महीने पहले शासन से पत्र पुनः आया था, मैंने निरीक्षण भी किया, मैंने रिपोर्ट भेजा शासन को कि क्योंकि वहाँ पर गांव बसा हुआ है, ज़्यादा हिस्से में गांव है, जो बचा है उसमें कृषि हो रही है। हमने कहा इसका संरक्षण तभी संभव है जब वहाँ के किसानों को मुआवजा दे करके, किसानों को मुआवजा देकर ज़मीन को सरकार एक्वायर कर ले। तो ये प्रस्ताव मैंने भेज दिया है। धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजन में इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल साहब, समस्त स्टाफ का मैं आभारी हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो तन्मयता से, मतलब स्नेह से, प्यार से, लगन से सहयोग किया है, हर तरह से सहयोग किया। हम कह नहीं सकते, हमको 2005 से कार्यक्रम कराते हो गया, मैं 2005 से कार्यक्रम करा हूँ। मैं बहुत दूर, मतलब आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 ज़िले देखता हूँ, लगभग सारे ज़िलों में करा चुका हूँ। लेकिन मैंने यहाँ जो देखा, यहाँ के प्रिंसिपल में जो देखा, यहाँ के प्रबंधक में जो देखा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो प्रिंसिपल हैं या प्रबंधक हैं, कि वो 4th क्लास में हैं, कि 3rd क्लास में, कि टीचर हैं। मतलब इतना सहज है, इतना आपसी सद्भाव, मैं आपसे कहने से बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए पुनः इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अगर इलाहाबाद में रहा, प्रयागराज मंडल में, तो मैं इसके बाद, मैं आपसे कहा नहीं कि साल भर में प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम तो हम कराते रहते हैं, एक न एक कार्यक्रम यहाँ जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान